जो सुधर जाए वो हम नहीं। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। अस्सलामुअलैकुम, कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कुर्बान अली। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो सैंपल में वीडियो देख चुके हैं, इस तरह का टिकटॉक, स्टेटस, इंस्टाग्राम रील वीडियो बनाना सीखेंगे। इस वीडियो को आपने बस मुकम्मल देखना ताकि आप किसी भी स्टेप को मिस मत करें। तो काइन मास्टर एप्लीकेशन आपको मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर भी आपको ये एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगी। और जो भी मटेरियल इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू मिल जाएगा। तो ओपन करते हैं। आपने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है। क्रिएट न्यू पर आपने क्लिक करना है। 16:9 का फ्रेम सेलेक्ट करके यहाँ आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने इमेज में जाके अपना एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है और उसी टाइमलाइन पर क्लिक करके इसकी लेंथ को आप 14-15 सेकंड तक जितना लंबा आप स्टेटस रखना चाहें उतना आपने लंबाई इसकी कर देनी है। अब आपने स्टार्ट में आके यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर, और यहाँ आपने ये टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी ये वर्ड लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी, मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्वीन टाइप करने वाला हूँ। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तरीका सभी में एक ही है। तो इसको आपने इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर बड़ा कर लेना है और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो वाइट कलर है, यहाँ पर आपने क्लिक करके इसके कलर को, ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके यहाँ से और यहाँ से इसको ओके कर देना है। ये ब्लैक कलर में हो जाएगा। फिर आपने यहाँ AA पर क्लिक करना है और इसके फॉन्ट्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने कोई सा भी बोल्ड फॉन्ट ऐड करना है, जैसे यहाँ पर मैं रोबोटो ब्लैक को ऐड करता हूँ और ओके करना है। तो इस तरह का ये आपने फॉन्ट ऐड करके अपने इसी के ऑप्शन में नीचे जाना। यहाँ पर आपने ये जो आउटलाइन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और यहाँ कलर्स पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और इसका आउटलाइन आपने वाइट सेलेक्ट करके ओके कर देना है। और नीचे इसकी आपने इसकी जो ब्राइटनेस है जो इसका, उसको आपने यहाँ पर कम कर देना है ताकि ये इसको ज़्यादा डार्क ना करें। फिर आपने इसी के ऑप्शंस में मज़ीद आउटलाइन से नीचे जो आपको शैडो का ऑप्शन मिलता है, शैडो पर क्लिक करना है, इसको भी इनेबल कर देना है और इसका डिस्टेंस आपने इस तरीके से 3-4 नंबर पर सेट करके ओके करना है। अब आपने इस पर क्लिक करके इसको इस तरीके से अपने ऊपर वाइट बैकग्राउंड के बराबर इसको कर देना है। अब आपने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाके अपना वो फ़ोटोज़ ऐड करने स्टार्ट करने जिनको आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ये देखें ये ऐड हो चुका है। आप फ़ोटो के रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इस तरफ रोटेट कर लेता हूँ। और अब आपने इसके ऑप्शंस में जाना है। यहाँ आपने ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ आपने लाइटन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये इस तरीके से बैक में चला जाएगा और इसको आपने छोटा करके अपने इस एक वर्ड में लेके आना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ और इसकी लेंथ को आपने अपने पूरे वीडियो के बराबर करके ओके कर देना है। अब इसी तरीके से आपने लेयर में जाके, मीडिया में जाके अपना सेकंड फ़ोटो ऐड करना है। एक फ़ोटो को आपने इस तरीके से ऐड करना है। सेम सेटिंग है, ब्लेंडिंग में जाना है और वही आपने लाइटन का फीचर यूज़ करके इसको एक वर्ड में इस तरीके से आपने यहाँ पर ऐड करते जाना है। छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इस तरीके से आपने। और अगर आपको लगे कि इसका एक हिस्सा दूसरे लफ्ज़ में जा रहा है तो आप इस यहाँ पर इसके ऑप्शन में जाके ये देखें क्रॉपिंग का ऑप्शन है, क्रॉपिंग पर क्लिक करके राइट लेफ़्ट वाले इसे आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड में आप एक फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। इसकी भी लेंथ को आपने पूरे वीडियो के बराबर करना है। तो मैं सभी फ़ोटोज़ को जो कर लेता हूँ, तकरीबन ये सभी अल्फाज में एक ही तरीका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपने सभी अल्फाज में अपना एक फ़ोटो ऐड करना है। तरीका सभी का एक ही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से लेयर पर जाना है और टेक्स्ट में जाना है
और यहाँ पर आप कोई और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर ही टाइप कर देता हूँ। आप अपना कोई ऐसा भी टाइप कर सकते हैं, मैं आपको बस तरीका समझा रहा हूँ। तो यहाँ आपने इसको नीचे लेके आ जाना है। इसका भी सेम कलर आपने यहाँ पर ब्लैक करके सेलेक्ट करना है और इसके भी आपने आउटलाइन में जाके इनेबल करके इसकी आउटलाइन को आपने वाइट करके इसके भी वेट को आपने इस तरीके से कम कर देना है और इसके भी आपने शेडो को इनेबल करके इस तरीके से डिस्टेंस को 5-4 नंबर पर सेलेक्ट करके इसकी लेंथ को पूरे वीडियो के बराबर कर लेना है। और सेम आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में जाना है और यहाँ पर आप कोई सा भी फ़ॉन्ट इसको दे सकते हैं जो आपको प्यारा लगे। जैसे यहाँ पर मैं इस फ़ॉन्ट को ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना है। ये 2 स्टेप्स मुकम्मल करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा, आपने उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करेंगे इस तरीके से आ जाएगी। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर मैं इसमें अपना फिंगर को टैप कर रहा हूँ। क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। बैक आके इसके ऑप्शंस में आपने ब्लेंडिंग पर क्लिक करके सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से आपके हर एक वर्ड में ये वर्क करेगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने इसी पर क्लिक करना है और यहाँ लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इसका एक डुप्लिकेट बना लेना है। अब डुप्लिकेट को आपने यहाँ से इसका फुल स्क्रीन ऑफ कर देना है, क्योंकि वो तो हमने ऊपर के लिए सिलेक्ट किया था। और डुप्लिकेट फ़ाइल को आपने यहाँ पर इस अल्फाज पर लेके आना है, यहाँ जो नीचे आपने लिखे होंगे जो भी अपने, तो ये इफ़ेक्ट यहाँ पर भी देखे नज़र आ रहा होगा। अब आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आपको ये एक किंग कह सकते हैं, क्वीन कह सकते हैं, आप जो भी इसको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसको आपने ऐड करके अपने नाम के स्टार्ट में यहाँ पर आपने ऐड करना है, थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं आप। और ऐड करने के बाद यहाँ आपने ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करके पोल्स का फीचर इनेबल करना है। तो ये आपके यहाँ पर आपने इसको एंड तक लेके जाना है और ये कुछ इस तरह से जो है वो वर्किंग करेगा। इस सभी स्टेप्स को मुकम्मल करने के बाद आपने अपना ऑडियो इसके अंदर ऐड करना है। उसके लिए आपने यहाँ ऑडियो पर क्लिक करना है, फोल्डर्स में जाना है और जहाँ भी आपने जो भी अपना ऑडियो रखा है वो आप यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ लास्ट में जो फालतू पार्ट होगा वहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ कैंची का आइकॉन सेलेक्ट करके राइट वाला हिस्सा कट कर देना है। तो ये वीडियो आपका मुकम्मल रह जाएगा। अब यहाँ पर आपने शेयर के आइकॉन पर क्लिक करना है और सेव एज़ वीडियो पर क्लिक करेंगे। ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। सेविंग मुकम्मल होगी तो वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। आपसे मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।